आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम भट्टी और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। आज ना कोरोना, न क्रिकेट, न रूस, न यूक्रेन, न चीन, न पाकिस्तान। आज भारत में सिर्फ एक ही चीज़ पर नज़र है, इंतखाबी नताइज पर। इंतखाबी नताइज के बारे में इसमें भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, क्योंकि सियासत की हैवी वेट यहाँ फसाद से लड़ रहे हैं। नाम योगी और मोदी से जुड़ा है। मुल्क के साथ साथ दुनिया की नज़रें भी इधर। वोटों की गिनती शुरू होते ही ट्रेंड्स भी आने लगे हैं। इब्तदाई रुझानात में बीजेपी आगे है, एसपी दूसरे नंबर पर है और बीएसपी तीसरे नंबर पर है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आगे और अखिलेश यादव करौल से आगे है। यूपी इलेक्शन की जंग कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसके नतीजे जल्द ही सबको नजर आएंगे। हुकूमत किसकी बनेगी, इस इलेक्शन में कुछ ऐसी सीटें हैं जो जीत से आगे हैं, यानी इन नशिस्तों पर उम्मीदवारों की जीत और हार मुस्तकबिल की सियासत का रुझान तय करेगी। यूपी की 15 सीटें जिन पर आज सबकी नजरें जमी हुई है, वोटों की गिनती शुरू होते ही ट्रेंड्स भी आने लगे हैं। एक साल से किसानों के एहतजाज की वजह से खबरों में रहने वाला पंजाब इंतखाबी दहलीज को अबूर कर चुका है। इंतखाबात से पहले वज़ीर आला की बेदखली और फिर गुरु ग्रंथ साहिब की बेहुरमती भी खबरों में रही है। ताहम आज के अलावा बहस इंतखाबी नताइज की है। कुछ देर इंतज़ार के बाद तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी कि पंजाब का सरबराह कौन बनेगा। चनी मोजा करेंगे या कप्तान कमान संभालेंगे या इज्जत बढ़ेगी। इब्तदाई रुझानात में आम आदमी पार्टी को अक्सरियत मिलती नजर आ रही है। दूसरे नंबर के लिए कांग्रेस और अकाली दल के दरमियान सख्त मुकाबला है। पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला सिटी सीट से पीछे है। एसएम चरणजीत सिंह चन्नी भदरवा सीट से पीछे है। ताहम वो चमकौर साहब सीट से भी इलेक्शन लड़े हैं। इब्तदाई रुझानात में पंजाब कांग्रेस के सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर मशरकी सीट से हार गए थे। सिद्धू का मुकाबला अकाली दल के बकरमजीत सिंह मजेठिया से है। जिला डूंगरपुर में गैर कानूनी धमाका खेज मवाद के खिलाफ डीएसटी टीम की मुसलसल कार्रवाई जारी है। डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल नवीन कुमार ने बताया कि जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट सुधीर जोशी की क़ियादत में जिला में गैर कानूनी धंधों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत मुहब्बर की इतला पर जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट सुधीर जोशी की क़ियादत में मुलजिम बल्दिया थाना सदर थाना इलाके के गुगरा गाँव के पुल के करीब 218 को गिरफ्तार किया गया है। बल्दा जिला जोधपुर के कब्जे से डेटोनेटर्स और 43 जेलेटिन बरामद हुए हैं, जिस पर इल्जाम बारूदी मवाद को मजीद कार्रवाई के लिए थाना सदर के हवाले कर दिया गया है। डूंगरपुर से सादक अली की रिपोर्ट। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां तसल्ली देने के लिए जाने वाले खानदान के अफराद पर कहराम मच गया। इन पांचों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गुप्ता चौधरी ने भोपाल सागर अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद जख्मी को रेफर कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मंडा पांडे थाने के दर्जनों देहात में जारी गैर कानूनी कनकनी से परेशान होकर इलाका मुकीनों ने जिला अफसर को तहरीरी शिकायत देकर गैर कानूनी कनकनी रोकने की दरख्वास्त की थी, जिस पर आज मुरादाबाद के जिला अफसर शैलेंद्र कुमार सिंह ने नोटिस लेते हुए एक कमेटी तश्कील दी थी और मंडा पांडे में जहां जहां गैर कानूनी कनकनी चल रही थी उन्होंने जाए वक़ुआ का मुआयना किया। जब गैर कानूनी कानकनों की इत्तला मिली तो कानकनी अफसर आरबी सिंह ने बताया कि मंडा पांडे थाना इलाके में सिर्फ एक ही इजाज़त है और किसी को भी इजाज़त नहीं है। अगर कोई गैर कानूनी कानकनी करता हुआ पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से फैरोज खान की रिपोर्ट। सर, आज भी मंडा पांडे खान का विवाद कर रहे हैं मोहम्मद शमी सर, क्या मामला है? मोहम्मद समीर कर रहे हैं, इसके बारे में हमको पता नहीं है। मैंने तो एक डीएम साहब के ट्विटर पे ये झूंडा क्या गांव है, वहाँ पर हुआ था, तो वहाँ गया तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ के लेखपाल को बुलाया, कहीं कोई अवैध खनन मुझे नहीं मिला, है ना। अब यहाँ आया हूँ तो एक शिकायत और एसडीएम साहब ने मुझे भेजी थी, उसके परिप्रेक्ष्य में जांच किया तो वहाँ पे भी कोई खनन कार्य नहीं हो रहा। और एसओ साहब कह रहे, इनसे जब एसओ साहब से बात हुई तो बोले कि अब कोई काम नहीं हो रहा, बंद हो गया जो चल रहे थे। लेकिन काम चल रहा था वहाँ पर, आपके आने से बंद हुआ सर? मेरे आने से बंद हुआ तो वर्तमान में कोई परमिशन नहीं है इस समय यहाँ वहाँ की, है ना।
जो परमिशन बताई जा रही है वो परमिशन थी, लेकिन टाइम उसका ख़त्म हो गया। टाइम ख़त्म होने के बाद कोई खनन कार्य नहीं कर सकता। अच्छा, मोना पांडे के जैसे मोना पांडे क्षेत्र है, इसमें किसी की परमिशन नहीं निकाला? मोना पांडे क्षेत्र में परमिशन तो अभी मुरादाबाद तहसील में 2-3-4 हैं। अब किसकी है, मोना इस क्षेत्र में भी शायद एक है। अच्छा सर, ये जो खेत का भंडारण बनने की मिट्टी डल रही थी, इसी को लेकर विवाद चल रहा है। खेत में भंडारण पड़ रहा है जी, ये खेल का मैदान है, जो बन रहा है, इसी की मिट्टी पड़ रही थी। खेल का मैदान, हाँ। तो खेल का मैदान हो या कोई मैदान हो, अगर कोई लीगल परमिशन लेके मिट्टी उठाकर भराव कर रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है जी। इसकी अब परमिशन खत्म हो चुकी है ना? परमिशन खत्म हो गई तो नहीं कर सकता। ठीक है सर। क्या कार्रवाई होगी अगर इसके बिना परमिशन के ये मिट्टी डाल देगी दोबारा? कार्रवाई जो लीगल वो होनी चाहिए वो होगी नियमानुसार। ठीक है। खबर करौली बालघाट से है, जहां गैरकानूनी शराब और मंशियात के खिलाफ जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरफ से चलाई जा रही ऑपरेशन प्लस आउट मुहिम के तहत बालघाट थाना इलाके के गांव लापवली में पुलिस की मुश्तरका टीमों की कार्रवाई से गैर कानूनी मुल्क बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। एसपी शैलेंद्र सिंह अंडोलिया ने बताया कि मंशियात पकड़ने के लिए चलाए जाने वाले ऑपरेशन फल्स आउट के तहत बालघाट थाना इलाके के गांव लापावली में गैर कानूनी देसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है और शराब बनाने के आलात जब्त किए गए थे। अजीत सिंह चौहान की करौली से रिपोर्ट। एसपी साहब, आज जो कार्रवाई हुई है अवैध शराब के खिलाफ, क्या जानकारी? इसमें अवैध शराब बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें 3 व्यक्ति इन्वॉल्व थे, उन तीनों को नामजद कर लिया गया है। उनके घर पे दबिश दी गई। इसके लिए सीओ हिंदौन और सीओ टोड़ा भीम के नेतृत्व में 6 से ज़्यादा टीमों का गठन किया गया था। इसके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट को भी लिया गया था। तो साथ में अपने कंबाइंड ऑपरेशन करते हुए करीब 5200 लीटर स्प्रिट, 15,000 खाली पौवे और इसके अलावा सील पैक करने की मशीन, स्प्रिट डालने की छोटी मशीन, ये सब चीज़ें बरामद हुई है। इसके अलावा इनसे देसी और अंग्रेज़ी शराब के पौवों पर चिपकाने के रैपर्स ये भी बरामद हुए हैं। एक पचपेड़ा भी मिला है। इसके अलावा एक तिजोरी भी बरामद की गई है। इसमें 3 व्यक्तियों को कुल नामजद किया गया है। इनके पहले भी पुराने मुकदमे हैं। इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई। सर, 3 लोगों के नामजद किया गया है, नाम अर्जुन है? इसमें एक अमृत गुजर है, एक हरकेश गुजर है, एक श्रीमन गुजर है। ये 3 लोग हैं जो लपावली के ही रहने वाले हैं। 3 को नामजद किया गया है। इनमें से 2 के पहले भी मुकदमे हैं। अमृत और हरकेश के पहले भी मुकदमे हैं। सर, ये बड़ी कार्रवाई एक तरह से कही जा सकती है, लेकिन इस तरह से पुलिस खूब एक्टिव है। जहाँ तक बालघाट पीएस की अपन बात करते हैं, और उसके बावजूद मतलब कितने दिनों से लगभग ये मामला इस तरह से चल रहा था, ऐसी कोई जानकारी? इसमें जब इनपुट आया था तो इनपुट के आधार पर कार्रवाई करने के लिए पूरा प्लानिंग की गई थी। तभी इतनी बड़ी भारी मात्रा में करीब 5200 लीटर जो स्प्रिट है वो बरामद हुई है। तो कई दिन से इसके लिए मुखबिर भी लगाए हुए थे। अपनी डीएस की टीम भी सक्रिय थी। तो कुल मिलाकर जो अपने पूरे सर्किल, पूरी करौली पुलिस टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और आज एक बड़ी सफलता मिली। सर, बालघाट पुलिस की अपन बात करते हैं, पिछले दिनों कई अच्छी कार्रवाइयाँ देखने को मिली हैं, जिनमें 5-5 हज़ार के 3 इनामी बदमाश और अन्य इनामी बदमाश भी गिरफ्तार किए। लेकिन यहाँ की स्वीकृत जो नफरी है, क्षेत्र की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए जो क्राइम का ग्राफ है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसे बढ़ाने की आवश्यकता कहीं नहीं लगती सर? उसमें अभी पूरा असेसमेंट किया जा रहा है कि कितनी स्वीकृत नफरी है, कितनी। देग शहर के बजरंग महाविद्यालय में तलबा ने कॉलेज इंतजामिया पर प्रैक्टिकल नंबरों में धांधली का इल्जाम लगाते हुए शदीद एहतजाज किया। कम प्रैक्टिकल नंबरों को देखकर तलबा ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मामला बढ़ता देखकर कॉलेज इंतजामिया ने कॉलेज के गेट ताला लगा दिया। इसके बाद तलबा ने देग गोवर्धन मार्ग को ब्लॉक करके धांधली की तहकीकात का मुतालबा किया।
तलबा ने एहतजाज किया, कहते हैं कि कॉलेज इंतजामिया पैसे लेकर गैर कानूनी तौर पर तादाद बढ़ाती है। तलबा का गुस्सा फूट पड़ा और गोवर्धन रोड को जाम करके मुजाहरा किया। दिग से मुकेश चुगंद की रिपोर्ट। आप सर शुभ नाम आपका? डॉक्टर पी के सिंह, आप प्रिंसिपल है यहाँ कॉलेज में। ये बच्चों का जो प्रदर्शन चल रहा है इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, बच्चों का प्रदर्शन, ये एक तो 4-5 हैं लड़के जी एक तो टाइम पे कॉलेज नहीं आते, जी मैं उनको वापस भेज देता हूँ। जी। यूनिफॉर्म में नहीं आते। जी अब ये कह रहे हैं कि आप जो नंबर का है जी। आप स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दीजिए कि 90% नंबर दें। वो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं लिख के दे सकता। बच्चों का कहना ये है कि जिन बच्चों ने आपको पैसे दिए हैं मांगने के हिसाब से, उनके नंबर अच्छे आए, जिन्होंने नहीं दिए उनके नंबर कम दिए, जबकि चोरी में ज़्यादा है। 1 रुपया भी नहीं। मैंने तो खुद कहा है कि आपसे जिसने पैसे मांगे हैं आपने मुझे क्यों नहीं बताया। जी, थैंक यू सर। क्या आपका? अंतिका। अंतिका, अंतिका क्या कर रही हैं आप यहाँ? बीएड सेकंड ईयर। बीएड सेकंड ईयर। तो ये प्रदर्शन आपने रोड जाम क्यों किया है आपने? सर हमारे लिए नंबर नहीं भेजे, कॉलेज से प्रैक्टिकल नंबर नहीं भेजे हमारे लिए। किसने नहीं भेजे? सर ने, प्रिंसिपल सर ने। तो आप- यहाँ से जाते हैं वो भी। तो आपकी क्या मांग है इनसे? हमारी मांगे यही है, हमको नंबर चाहिए पूरे। पूरे नंबर चाहिए। और जो हमने पैसे नहीं दिए, हमारे नंबर नहीं भेजे। अच्छा। जिसने दे दिए उनके लिए भेज दिए नंबर। तो आपने पैसों के लिए ही, बस पैसों। आपने मैनेजमेंट से बात नहीं की? नहीं की ना, अभी की, अभी आए करके। अभी आए? हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही बोल दिया, यूनिवर्सिटी नंबर दिए वो ही है, कॉलेज से तो इतने तो नंबर आपके आ गए? हमारे इतने ही है। नंबर आ गए आपके? नहीं आए ना, नंबर तो आ गए, रिजल्ट आ गया। अच्छा, रिजल्ट आ गया। थ्योरी में नंबर ज्यादा है हमारे और प्रैक्टिकल के ये नंबर बहुत कम है। तो कितने पैसे मांगते हैं लोग? 20,000 15,000 इतने पैसे। काय के लिए? ये प्रैक्टिकल के पैसे हैं। प्रैक्टिकल के लिए 20,000 मांगते हैं आपसे? डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर थाना गांव में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के उस्ताद की जानिब से 11वीं जमात के तालिब इल्म की वहशियाना पिटाई का मामला सामने आया है। मुतासरा तालिबा के चचा की जानिब से कानूनी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। टीचर के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज मुस्तहिल अहल खाना ने मज़कूरा टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ 9 तारीख को सख्त तरीन कार्रवाई की है। रिपोर्ट कानूनी कार्रवाई के लिए पेश कर दी गई है। रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मुतासरा कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।